हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जीनत और आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 सेज चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11,8,5,2 ... क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि क्या इस दी गई एपी का 150 टर्म होगा। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे राइट करेंगे कि लेट अस अज्यूम दैट 150 इज द टर्म ऑफ गिवन एपी। हमने यहाँ पे अज्यूम कर लिया कि 150 एक टर्म है। अब हम क्या करेंगे कि 150 जब एक टर्म है तो हमारा an जो है वो -150 के बराबर होगा। nth टर्म है, कौन सा टर्म है ये नहीं पता, इसीलिए हमने यहाँ पे बोल दिया nth टर्म। कोई n टर्म होगा जो कि -150 है, अज्यूम कर लिया हमने ये बात। अब यहाँ से जब हम n निकालेंगे तो n निकालने से अगर एक होल नंबर आ जाता है, यानी कि कोई पॉइंट में या कोई फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, अगर नहीं आती है तो फिर ये टर्म होगा एपी का। और अगर वैल्यू फ्रैक्शन में आती है या पॉइंट में आता है आंसर एन का, तो फिर ये जो है 150 इस एपी का टर्म नहीं होगा। तो ए एन के लिए हम यहाँ पे फॉर्मूला रखेंगे a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू -150। अब इसमें वैल्यू रखने के लिए पहले सारी वैल्यूज यहाँ पे राइट कर लेते हैं। फर्स्ट टर्म इस सीरीज के हिसाब से 11 होगा। हमारा कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1 से आएगा, यानी 8 माइनस 11 करना पड़ेगा। 8 में से 11 जाएगा तो आ जाएगा -3 और n हमें फाइंड आउट करना है। तो a की वैल्यू यहाँ पे हमने राइट कर दी 11 प्लस n माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस d है -3 इज इक्वल टू माइनस का 150। अब यहाँ पे 11 को 11 रखा, ये -3 इसमें हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा -3n। -3 और +1 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आ जाएगा -3 और -1 का कराएंगे तो प्लस का 3 आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस का 150। अब देखिए ये 11 और 3 हो जाएगा 14। 14 यहाँ पे प्लस का है, इक्वल के उस तरफ जाएगा, माइनस का हो जाएगा तो ये हो गया -150 -14 और -3n का -3n यहाँ पे रख दिया हमने। अब ये माइनस माइनस दोनों ऐड हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 164 माइनस का और ये हो गया 3n माइनस का। तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गए। n की वैल्यू निकालने के लिए 3 का डिवाइड इस नंबर में देंगे तो 3 5 15, 1 बचा 14 हो गया, 3 4 12 और यहाँ से अब 2 बच गया, पॉइंट लगाएंगे तो ये हो जाएगा 20 और 20 का 3 का डिवाइड 20 में देंगे तो 3 6 18, यानी कि ये आंसर जो है आएगा 54.6, जो कि कंप्लीट नंबर नहीं है, ये तो डेसिमल में आ गया। तो क्या ऐसा नंबर होगा क्या 54.6 वाला जो नंबर है वो 50 है? ऐसा तो नहीं होता है, 54 हो या 55 हो, कंप्लीट नंबर होगा तभी 150 टर्म होगा। तो हम यहाँ पे राइट कर देंगे नो, 150 -150 इज नॉट द टर्म ऑफ गिवन एपी। एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी। एपी का 31st टर्म फाइंड आउट कीजिए, जबकि आपको 11th टर्म 38 दिया हुआ है और 16th टर्म 73 दिया हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन के लिए पहले हम वैल्यू नोट कर लेते हैं जो भी हमें दिया गया है। हमें 11th टर्म दिया गया है, यानी A11 की वैल्यू दी गई है 38 और हमें 16th टर्म दिया गया है, A16 की वैल्यू दी गई है 73 और क्वेश्चन ने हमसे पूछा है कि A31 की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो जैसे ही हम A31 फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला रखेंगे जो कि होगा A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो n तो पता है कि 31 है, लेकिन ना हमें a पता है और ना ही हमें d पता है। तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों दी गई इन्फॉर्मेशन से दो इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो देखिए A11 की इक्वेशन बनाते हैं। तो A11 के लिए a प्लस 11 में से 1 जाएगा n-1 के लिए तो 10d हो जाएगा यहाँ पे इज इक्वल टू 38। ये हो गई इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए A16 से बनाएंगे तो A16 के लिए हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो n है यहाँ पे 16, 16 में से 1 जाएगा तो 15 बचेगा। तो ये हो गया a प्लस 15d इज इक्वल टू 73। अब इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि a कैंसिल हो जाए। तो यहाँ पे सभी साइन बदल जाएंगे, प्लस का a माइनस a हो जाएगा, प्लस 15d माइनस 15d प्लस 73 -73 हो जाएगा। तो a से a कैंसिल हो गया, -15 से +10 गया तो ये बचा माइनस का 5d इज इक्वल टू -73 से +38 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का क्या आएगा, 13 में से 8 गया, 5 बचा
यहाँ पे 6 में से 3 गया, 3 बचा, तो ये माइनस से ये माइनस कैंसिल। और डी के लिए 5 7 जा 35 कर दिया, 5 का डिवाइड 35 में दिया, 7 टाइम्स में चला गया, तो कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू हमारे पास 7 आ गई यहाँ पे। अब फर्स्ट इक्वेशन के हिसाब से a प्लस 10d इज इक्वल टू क्या था, 38 था। d की वैल्यू 7 है तो 10d की कितनी हो जाएगी, 70 इज इक्वल टू 38। तो यहाँ से जब हम फर्स्ट टर्म निकालेंगे तो a इज इक्वल टू हो जाएगा 38 माइनस 70, यानी कि 70 में से 38 सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो 10 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 2, और 6 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और माइनस 70 में से सब्ट्रैक्ट किया, माइनस की डिजिट बड़ी है इसीलिए हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो नेगेटिव 32 आएगा, यानी माइनस का 32 आ जाएगा। अब हमें a भी पता चल गया, d भी पता चल गया, यहाँ पे सबकी वैल्यू रखी है और a 31 इजीली निकल आएगा। तो a की वैल्यू रखते हैं, कितना दिया है, कितना निकाला हमने, -32 प्लस n माइनस 1, यानी 31 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आ जाएगा 30, और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो 30 इंटू 7 करेंगे, आ जाएगा 210, और -32 को -32 रख दिया। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे जब, तो 10 में से 2 गया तो 8 बचा, 10 में से 3 गया तो 7 बचा, और यहाँ पे कैरी ले ली थी तो 1 बचेगा, 178 आ गया। प्लस का इसलिए आया है क्योंकि 210 एक बड़ा नंबर है और बड़े नंबर का ही साइन हम लेते हैं। तो यहाँ से A31 हमने फाइंड आउट कर लिया 178। एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 8 में कहा जा रहा है an AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29th टर्म। तो ये वाला क्वेश्चन भी क्वेश्चन नंबर 7 की तरह ही है, मतलब इसमें भी कहा जा रहा है कि एक AP है जिसमें 50 टर्म्स है, जिसका थर्ड टर्म 12 है, लास्ट टर्म 106 है, तो आपको 29 टर्म फाइंड आउट करना है। तो हम डाटा नोट कर लेते हैं। यहाँ पे थर्ड टर्म हमें दिया गया है 12, और क्वेश्चन ने एक लैंग्वेज यहाँ पे घुमाई है थोड़ी सी, और कहा है कि लास्ट टर्म 106 है, और ये भी कहा है कि जो सीरीज है उसमें हमारे पास 50 टर्म्स हैं। तो 50 टर्म्स हैं तो लास्ट टर्म 50 वाला ही तो होगा, 50वां टर्म ही लास्ट टर्म होगा, यानी हमें जो 106 वैल्यू दी गई है वो A50 की वैल्यू दी गई है, A50 इज इक्वल टू 106, और हमें यहाँ पे A29 को फाइंड आउट करना है। अब A29 जब निकालना होगा तो हम वैल्यू क्या रखेंगे, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। ना इसमें हमें a पता है ना इसमें हमें d पता है। a और d फाइंड आउट करने के लिए हम इन दोनों वैल्यूज की हेल्प से दो इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। A3 की इक्वेशन क्या बनेगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी से n की वैल्यू जब 3 रखेंगे तो 3 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इज इक्वल टू 12। इसी तरह से यहाँ पे हो जाएगा a प्लस 49d इज इक्वल टू 106। ये 49 कैसे आया, 50 में से 1 सब्ट्रैक्ट किया है हमने। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गई इक्वेशन सेकंड। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे ताकि a कैंसिल हो जाए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इन दोनों के सभी के साइन बदल जाएंगे। प्लस का a माइनस का हो जाएगा, प्लस का 49 माइनस का हो जाएगा, प्लस का 106 माइनस का हो जाएगा। तो a से a तो कैंसिल हो गया, 49 और 2 जब सब्ट्रैक्ट होंगे आपस में तो ये आ जाएगा माइनस का 47d इज इक्वल टू, यहाँ पे 106 से 12 सब्ट्रैक्ट होगा तो 6 में से 2 गया, कितना बचा 4, और यहाँ पे 10 में से 1 गया तो बचेगा यहाँ पे 9, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस की डिजिट बड़ी है। अब देखिए जब 40 माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और 47 का डिवाइड जब हम इसमें देंगे तो ये 2 टाइम्स में डिवाइड पूरा पूरा चला जाएगा, और यहाँ पे कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आ जाएगी 2। तो फर्स्ट इक्वेशन में इस d की वैल्यू रखेंगे और a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन में क्या था, a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a फाइंड आउट करना है, 2 और d, 2 2 सर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे 2 और d का मल्टीप्लाई कराएंगे, d की वैल्यू 2 है, 2 2 जो 4 इज इक्वल टू 12। तो यहाँ से a इज इक्वल टू आ गया 12 माइनस 4 यानी कि 8। तो a भी हमने निकाल लिया और d भी हमने निकाल लिया। अब a और d की वैल्यू इस इक्वेशन में रखेंगे और A29 की वैल्यू भी हमें पता चल जाएगी। तो a दिया है, a निकाला हमने 8 प्लस n है 29, 29 में से 1 जाएगा तो 28 आ जाएगा, और d की वैल्यू कितनी है 2, 28 का मल्टीप्लाई 2 में कराएंगे तो आ जाएगा 56, और 8 का 8 दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 6 14 की 4, कैरी आई 1, 5 और 1 6, यानी A29 का जो आंसर होगा वो होगा 64।